आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कभी कभी जो हमें कैलकुलेशन में जीरो मिल जाता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम आज क्लियर क्लियर करने वाले हैं और देखते हैं कैसे क्या। जैसे कि अगर कोई सा भी नंबर आपको दिया गया है और उसमें आपको बोलता है जीरो ऐड कर दो, तो हमें पता है जीरो ऐड करने से कुछ नहीं होता, जो नंबर है वो वही रहता है। तो एक्स प्लस जीरो क्या होगा, वो एक्स ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ माइनस करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वहीं पे वो बोलता है जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा काम ख़राब हो जाता है और जो भी नंबर है वो क्या हो जाता है, जीरो। उसी तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स अपॉन में, कभी भी आपको जीरो मिलता है तो वो हो जाता है इनफाइनाइट। और अगर किसी की पावर आपको जीरो मिलती है तो उसका आंसर हो जाता है वन। अगर आपको जीरो की पावर कुछ मिलती है तो आपका हमेशा आंसर जीरो होगा। अगर आपको अंडर रूट में जीरो मिल जाता है तो उसका आंसर भी आपका जीरो होगा। जीरो फैक्टोरियल मिल जाता है तो उसका आंसर वन होगा। जीरो अपॉन में एक्स, अगर कभी भी आपका न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर है तो आपका हमेशा आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है, जैसे किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आपको हमेशा इनफाइनाइट ही मिलेगा, जैसा कि हम देख चुके हैं। एक्स को जब हम जीरो से डिवाइड कर रहे थे तो इनफाइनाइट मिला था, तो एक्स को यहाँ पे भी वही कर रहे हैं तो हमारा इनफाइनाइट ही मिलेगा। अगर जीरो की पावर आपको जीरो मिलती है तो इसका आंसर भी क्या होता है, जीरो। अगर आपको मिलता है इनफाइनाइट की पावर जीरो, तो जैसा कि हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं, इनडिटर्मिनेंट। ये होते हैं इनडिटर्मिनेंट नंबर। ये वो नंबर होते हैं जो डिसाइडेड नहीं होते, मतलब इनकी वैल्यू जो होती हो सकता है वेरी हो सकती है। तो ये हो जाता है इनडिटर्मिनेंट, मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं है। अगर आपको इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को ऐड करने के लिए बोला जाए तो उसका नंबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, एक नंबर नहीं है, वैसे ही एक सिंबल है। अगर आप इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब दो नंबर जो आपको पता ही नहीं है उन्हें ऐड करोगे तो आपको तो यही लिखना पड़ेगा ना, इनफाइनाइट की हमें पता नहीं कि क्या है, कोई इनफाइनाइट कोई दूसरा नंबर भी इनफाइनाइट ही मिलेगा। अगर आप इनफाइनाइट और दो नंबर इनफाइनाइट हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी क्या आपको इनफाइनाइट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप कोई सा भी नंबर है उसमें इनफाइनाइट ऐड कर देते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। इसी तरीके से जब आप ये देखते हो जीरो की मल्टीप्लाई करते हो इनफाइनाइट से, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाती है। इसी तरीके से हम और देखते हैं, ये कुछ और हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करते हैं तो ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, हम कोई से भी दो बड़े नंबर हैं, ये क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं, कोई सिम ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं किसी बड़े नंबर को। ये कोई से भी नंबर हो सकते हैं। मान लो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो जो भी नंबर आएगा हमारा प्लस में आएगा। अब मान लो ये जो बड़ा एक नंबर जो है, ये बड़ा नंबर जो है माइनस के साइन के साथ है, और जो छोटा नंबर है उसमें प्लस का साइन है, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ा साइन हो, जिसकी जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ माइनस का साइन आता है। और हो सकता है ये दोनों इनफाइनाइट बराबर हों तो हो सकता है आंसर जीरो आए। तो देखो आप तीन तीन वैल्यू आ सकती हैं इसकी, तो हमें वो एक वैल्यू तो डिसाइड है नहीं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे इनडिटर्मिनेट नंबर। और वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, वन अपॉन इनफाइनाइट मिलता है तो आपको उसका आंसर जीरो होता है। टू के अपॉन में जीरो, जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। इसी तरीके से जीरो अपॉन में टू, ये हमारा जीरो ही आ जाएगा। अगर टू में हम इनफाइनाइट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से एक इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो एक बड़ा नंबर है, उसमें हम टू ऐड कर देंगे, पर हमें ये क्या पता वो नंबर बड़ा था कौन सा, इसलिए जो भी नंबर हमें ऑप्टेन होगा वो भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इसी तरीके से अब इतने सारे जो भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसका इनफाइनाइट में से अगर हम टू माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।